वेलकम बैक। आगाज करेंगे कराची से खैबर तक के सफर का हेडलाइंस के साथ। लोधरा में बाईपास के करीब ट्रक और बस में तसादुम, 2 अफराद जहां बहक, 8 जख्मी हो गए। राजनपुर में छोटू डकैत गैंग के खिलाफ ऑपरेशन फैसला कुन मरहले में दाखिल, एलीट फोर्स के 300 अहलकार डाकुओं के इलाके में दाखिल हो गए। बहावलपुर में नौसरबाज सरगर्म, दुकान से 56,000 रुपए मालियत का कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली। टोबा टेक सिंह में सड़कें टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल बन गए, गाड़ियां उलटने से दर्जनों अफराद लुकमाए अजल बन गए। इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। अलीपुर में वापदा एहलकारों ने दिया अनोखा कारनामा सर अंजाम, खजूर के दरख्त को ही बिजली का खंभा बना डाला, करंट लगने से मुतादिद मवेशी हलाक हो गए। दादू में पुलिस का फूड इंस्पेक्टर के निजी गोदाम पर छापा, 5,000 से ज्यादा बारदाना बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुटकी के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, 4 माह से वाटर सप्लाई बंद, शहरी पानी के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों का सफर करने पर मजबूर। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, 10 अफगान बाशिंदों समेत 30 के करीब मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मलकन डिवीजन में कस्टम एक्ट के नफाज के बाद मुजाहिरों और हड़ताल का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी, निजी स्कूल और मार्केटें भी बंद, वकला ने भी अदालतों का बायकॉट किया। और लाहौर में वक्त न्यूज की टीम पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ जाफर अब्बास के सहाफी भी सरापाए एहतजाज, जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर सियासी जमातों के कारकुनों ने भी शिरकत की। और अब बुलेटिन का आगाज करेंगे 5 दरियाओं की धरती पंजाब से। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात के दौरान 3 अफराद लुकमाए अजल बन गए, जबकि हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लोधरा में बाईपास के करीब ट्रक तेज रफ्तारी के बायस बस से टकरा गया, हादसे में 2 अफराद जान बहक जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौका पर पहुंची और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मियों में कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में शाहजरा टाउन के इलाके में ट्रक की टक्कर से जख्मी होने वाला शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाला शख्स सड़क क्रॉस कर रहा था कि ट्रक ने टक्कर मार दी। राजनपुर में पुलिस को 12वें रोज छोटू डकैत गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिल गई। एलीट फोर्स के 300 अहलकार डाकुओं के इलाके में दाखिल हो गए। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका है। राजनपुर में छोटू गैंग के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन में पुलिस को 12वें रोज बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि एलीट फोर्स के 300 अहलकार कच्चे के इलाके में दाखिल हो गए हैं। ऑपरेशन आहिन के दौरान पुलिस को छोटू गैंग की जानिब से शदीद मुजाहमत का सामना है। डाकुओं के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर जदीद और भारी हथियार मौजूद हैं। 7 अजला की पुलिस ने 11 किलोमीटर के इलाके को चारों अतराफ से घेर रखा है। पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इलाके से डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा, जबकि ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के सहूलतकारों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। बहावलपुर में नौसरबाज दुकान से 56,000 रुपए का मोबाइल लेकर
फरार हो गया। बहावलपुर के मोबाइल मार्केट में दो नौसरबाज दुकानदार को चकमा देकर 56,000 रुपए मालियत का कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। नौसरबाजों ने मोबाइल की दुकान से हैंड फ्री खरीदी। इस दौरान उन्होंने दुकानदार को एक मोबाइल फोन दिखाने को कहा। बादशाह दुकानदार को दीगर कामों में मसरूफ देखकर रफू चक्कर हो गए। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में ऐसी वारदातें मामूल बन चुकी हैं, लेकिन ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। दूसरी जानिब पुलिस ने नौसरबाजों की तलाश शुरू कर दी। सरगोदा से गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाली 3 मुबैना दहशतगर्द खवातीन को अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया है। सरगोदा में खुशाब बाईपास के करीब से सीटीडी की कार्रवाई में गिरफ्तार होने वाली 3 मुबैना दहशतगर्द खवातीन को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों खवातीन को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। सरगोदा में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार खवातीन दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स, 3 दस्ती बम और डेटोनेटर्स बरामद किए गए थे। सीटीडी की कार्रवाई के दौरान खवातीन 2 साथी दहशतगर्द फरार हो गए। जड़ामाला गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल के असातिज़ा ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ाते हुए स्कूल में गरीब तलबा का दाखिला बंद कर दिया। तलबा अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। हुकूमत पंजाब के अहकामात के बावजूद गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जड़ामाला के असातिज़ा ने स्कूल में गरीब तलबा का दाखिला बंद कर दिया। तलबा ने टीचर्स के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए स्कूल के गेट के सामने रोड ब्लॉक कर दी। उनका कहना था कि वो गरीबों के बच्चे हैं, इसलिए उन्हें तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने बताया कि टीचर्स पढ़ाने के बजाय उनसे कहते हैं कि जाओ तुम भट्टों पर काम करो, तुम पढ़ने के लायक नहीं हो। कई घंटे के एहतजाज के बाद पुलिस की यकीन दहानी पर तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। और अब आपको मुल्तान से खबर देंगे, जहां पर मेट्रो रूट के बायस आबादी को रास्ता न देने पर शहरियों ने मेट्रो रोड समेत बोस रोड और दीगर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जबकि पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुल्तान में बहादुराबाद के शहरियों ने मेट्रो रूट के बायस 3 किलोमीटर तक रास्ता न देने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मेट्रो रोड और बोसन रोड को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि हमें 6 माह कबल ये कहा गया था कि ग्रांट मंजूर हो चुकी है और शहरियों की सहूलत के लिए यहाँ अंडरपास बनाया जाएगा, मगर अब तक न तो अंडरपास बनाया गया और न ही रास्ता दिया जा रहा है। शहरियों ने खबरदार किया कि अगर इंतजामिया ने रास्ता न दिया तो यहाँ मेट्रो बस नहीं चलने दी जाएगी। नारोवाल में महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम टैक्स डे के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर टैक्स डे के हवाले से महकमा तालीम नारोवाल के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। गवर्नमेंट नेशनल सेकेंडरी स्कूल से चौक जस्टिस तक रैली निकाली गई, जबकि क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सफदर हुसैन ने की। रैली में ईडीओ एजुकेशन गयास साबिर, डीओज मोहम्मद अमीन और राना हामिद सईद के अलावा तमाम स्कूलों के असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार बेहतर टैक्स निज़ाम से है। अगर हम अपना टैक्स अदा नहीं करेंगे तो यकीनन मुल्क को सूद पर कर्जा लेना पड़ेगा, जिससे मईशत कमजोर होगी। लिहाजा मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के लिए हमें अपना टैक्स अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने मुआशरे में टैक्स कल्चर को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात के इनाकात का तारीख साज इकदाम उठाया है। टैक्स कल्चर की तरवीज की बदौलत वसीउल बुनियाद कौमी तरक्की, खुशहाली, फलाह और दीगर भरपूर वसाइल फ्राहम होंगे। मुल्तान में मुस्तकबिल पाकिस्तान पार्टी के ज़ेरे एहतमाम किसानों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली मुल्तान के चौक नवा से शुरू होकर प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर किसानों की हिमायत में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए जनूबी पंजाब के सदर राशिद बुखारी ने कहा कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस काश्तकार तबाहाली का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि यालावारी से फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिससे किसानों की कमर टूट चुकी है। उनका कहना था कि हुकूमत किसानों को इमदाद की भीख देने के बजाय खादों, बीज, बिजली और तेल की कीमतों में मराद दे और फौरी तौर पर गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान करे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर किसानों के मसाइल हल किए जाएं।
लाहौर में वक्त न्यूज की टीम पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बहावलपुर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में सहाफियों, ताजिर बरादरी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब तौसीफ भट्टी, अंजुमन ताजिरान के सदर सैयद इसरार शाह, काफ लीग के रहनुमा चौधरी तारिक मजीद और दीगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि ऐसे वाकयात आज़ादी सहाफत पर खदगन हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया टीमों पर आए रोज तशद्दुद के वाकयात मामूल बनते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वक़वा में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। चीचावतनी के शहर के वस्त में वाक़े गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाल है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पंजाब भर में सैकड़ों सरकारी स्कूल्स को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल या मरम्मत के काबिल करार दिया गया है, लेकिन अरसे दराज से सरकारी स्कूल्स की खस्ता हाल इमारतों और मखसूस कमरों की मरम्मत और तामीर नौ के लिए कोई खास इकदाम नहीं उठाए गए, जिसके बायस सरकारी स्कूल्स में क्लासरूम्स की छतों से प्लस्तर गिरने और तलबा के जख्मी होने के वाकयात आए रोज रोनुमा हो रहे हैं। चीचावतनी शहर के वस्त में वाक़े गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत की हालत भी इंतहाई खस्ता है, जो किसी भी वक्त गिरकर बड़े हादसे का बायस बन सकती है। वॉशरूम्स की छत मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। स्कूल का मरकजी दफ्तर, स्टाफ रूम्स और कुछ कमरे भी खस्ता हाल हो चुके हैं। वो सीधा दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और लेंटर भी जगह जगह से उखड़ चुका है। शहरियों और वालिदैन ने DCO साहिवाल से मुतालबा किया है कि स्कूल की इमारत दोबारा मरम्मत कराई जाए। इलाहाबादी स्कूल में साइंस की तालिबात को लेबोरेटरी भी बनाकर दी जाए, ताकि वज़ीर आला पंजाब का पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। साहिवाल के नवाही गांव में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मसाइल का गढ़ बन गया है। 600 के करीब तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया गया। साहिवाल के नवाही गांव चक 73 में कायम एलिमेंट्री स्कूल को बोसीदा इमारत और लातादाद मसाइल के बायस बंद कर दिया गया है। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही के बायस स्कूल की इमारत खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जबकि सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस इलाका भर का गंदा पानी स्कूल में जमा हो जाता है। इंतजामिया की जानिब से मसाइल हल करने के बजाय 600 से ज्यादा तलबा को गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया है। मज़कूरा स्कूल में कमरे न होने के बायस तालिबात खुले आसमान तले शामियाने लगाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि शामियानों का माहाना किराया भी अहले इलाका ही अदा करते हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। हासिलपुर में तकरीबन 300 मिलियन रुपए की खतीर रकम से तैयार होने वाला वाटर सप्लाई का मेगा प्रोजेक्ट करप्शन की नजर हो गया। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। हासिलपुर तकरीबन 300 मिलियन रुपए खतीर रकम से तैयार होने वाला वाटर सप्लाई मेगा प्रोजेक्ट करप्शन की नजर, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 9 मुलाजिम रखे गए थे, जिनमें से 4 दिन रात ड्यूटी पर काम कर रहे हैं, जबकि ये टर्बाइनें एक ही वक्त में 4 चलनी थी। नाकस पाइप होने की वजह से 2 चलाई जाती हैं। अगर टर्बाइनें बर वक्त चलाई जाएं तो नाकस पाइप फौरन फट जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई कई दिन तक बंद रहती है। इन 2 बंद रहने वाली टर्बाइनों का बिजली का बिल भी अफसरान की जेबों में जा रहा है और शहरी पानी को तरस गए हैं, जबकि ज़मीनी पानी कड़वा पीने की वजह से पेट और हैजे की बीमारियां फैल रही हैं। आए रोज़ मेन वाटर सप्लाई लाइन फटने से पानी की सप्लाई मुतासर होने से शहरियों का बुरा हाल, जबकि शहरी एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस और TMA के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं और वाटर सप्लाई स्कीम के लिए तैनात TMA मुलाजिम अफसरान की खिदमत में मसरूफ़ हो गए हैं, जबकि आवाम परेशान हो रही है। वाटर सप्लाई के 4 इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर भी मौजूद थे, जो कि गायब हो चुके हैं और चोरों की मौजें लगी हुई हैं, जबकि शहरियों का कहना है 4 दिन साडा पानी नहीं आंदा जनाब इत्थे जी। असीं पानी तो बड़े तंग है, पानी सानूं भर के लियाना पैंदा टैंकियां से। वाटर सप्लाई का बड़ा मसला जी। असां TMA दे दफ्तर गए थे, जाकर दरखास्त भी दी थी, उन्होंने दस्सिया कि पानी वाटर सप्लाई का मसला है, 2-3 दिन पानी नहीं आंदा है। कैमरामैन आबद मिर्जा के साथ साजिद चौधरी, वक्त न्यूज़, हासिलपुर। अब आपको खबर देंगे टोबा टैक्सिंग से, जहां अंदरून शहर और दीगर शहरों को जाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए हैं। गाड़ियां उलटने से दर्जनों अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। टोबा टैक्सिंग शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार होने और इनके किनारे पड़ने वाले गहरे गड्ढों के बायस
हादसात मामूल बन गए हैं और गाड़ियां उलटने के बायस दर्जनों अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। रोड बनना चाहिए जी, बड़ा नुकसान होंदा इत्थे, असीं गड्डियां खड़ियां करदे हां, इत्थे डकैती दा भी खतरा होंदा। मुनासिब देखभाल न होने के बायस खुमाना वाला रोड, शोरकोट रोड, अकाल वाला रोड और अंदरूनी शहर की मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बारिश के दिनों में इन गहरे गड्ढों में पानी जमा होने से जहां शहरियों को पैदल चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, वहां ट्रांसपोर्टर को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़कें टूटने के बायस जहां हादसात मामूल बनते जा रहे हैं, वहां डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। पुली टूटी हुई थी, मैंने ब्रेक लगाई है। ब्रेक लगाने के बाद मैंने दूसरा गियर लगाया और साथ ही खेत थे, खेत और झाड़ियाँ थी, झाड़ियों से 3 आदमी आग निकले हैं और सामने असला तान लिया मुझे। सानू रात के टाइम ते हर वक्त डर हुंदा, कोई माल ना ला लवे, सानू अपना डर हुंदा, कोई फैर ना मार देवे, चोर ना चढ़ जाने, चोर लुट ना लैन। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सड़कों की मरम्मत के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। अलीपुर से आपको खबर देंगे, जहां वापडा ने अनोखा कारनामा अंजाम दिया। खजूर के दरख्त पर बिजली की तारें लगाकर उसे खंबा बना दिया। करंट लगने से अब तक कई जानवर भी हलाक हो चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में चंद रोज कबल बारिश और आंधी के बायस बस्ती के खंबे गिर गए थे और टूट फूट का शिकार थे, जबकि बिजली की फराहमी भी मुअत्तल थी। अवाम के दबाव के बाद वापडा एहलकारों ने अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया। एहलकारों ने खजूर के दरख्तों पर तारें बांधी और उसे खंबे का दर्जा दे दिया। वक्ती तौर पर फायदा तो हुआ लेकिन कि बिजली बहाल हो गई, लेकिन खुमियाजा आवाम ही को भुगतना पड़ा। करंट लगने से अब तक कई जानवर हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद बच्चे भी मुतासिर हुए हैं। वापडा एहलकारों की इस हरकत से अहले इलाका में सख्त खौफ और हिरास फैल चुका है। लोगों का कहना है कि इस हवाले से वापडा हुक्काम को कई बार मुतवज्जे किया गया, मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। अवाम का मजीद कहना था कि अगर यही सूरत हाल रही तो कीमती जानों का ज़िया भी खदशा है। जंग हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तहिक और गरीब खानदानों में जहेज फंड चेक तकसीम किए गए। जंग की जिले दफ्तर ज़कात और उश्र कमेटी में मुनक्किदा तकरीब में 35 मुस्तहिक घरानों में 20,000 रुपए फीकस के हिसाब से 7 लाख रुपए मालियत के चेक्स तकसीम किए गए। साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम ने चेक दिए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम की गई जिला ज़कात कमेटियाँ इंतहाई एहसन तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला पंजाब से मिलकर इसकी रकम को मज़ीद बढ़ाने की सिफारिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन को फ़ायदा हो सके। इस मौके पर जिला ज़कात और अशर कमेटी की चेयरपर्सन आबदा बशीर, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर और तमाम कमेटियों के सुदूर भी मौजूद थे। सियालकोट पुलिस ने डाकुओं और चोरों की बरामद होने वाली करोड़ों रुपए मालियत की सैकड़ों मोटरसाइकिलें डिस्ट्रिक्ट जेल से मुल्हिका ग्राउंड में खुले आसमान तले रख दी। पुर्जे भी चोरी हो गए हैं। सियालकोट के मुख्तलिफ थानों ने पुलिस की ये सैकड़ों मोटरसाइकिलें गिरफ्तार किए जाने वाले डॉक्टरों और चोरों से बरामद की थी, जो कि उनके असल मालिकान के हवाले करने के बजाय उन्हें पुलिस लाइन में खड़ा कर दिया गया। आसमान तले पड़ी इन मोटरसाइकिलों में से दर्जनों मोटरसाइकिलें भी पुलिस की बड़ी पिकअप गाड़ियों में पड़ी हैं, मगर ताहाल उन्हें उनके मालिकान के हवाले नहीं किया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस से मिली भगत करने के बाद मोटरसाइकिलों के ज्यादातर पुर्जाजात और सामान चोरी हो चुके हैं, जबकि दीगर चंद साल में साबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार चीमा के हुक्म पर बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुर्जे चोरी करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जंग से आपको खबर देंगे, जहां गैर सरकारी स्कूल में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद हुई। जंग के प्राइवेट स्कूल में मुनक्किदा तकसीम इनामात की तकरीब में डायरेक्टर स्कूल्स आबिद अली मिर्जा, वालिदैन और तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में तलबा और तालिबात ने टैबलोज भी पेश किए, जिन्हें शुरका ने बेहद सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी आबिद अली मिर्जा ने कहा कि मुल्क की तरक्की में तलबा और तालिबात अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने तलबा और तालिबात को तलकीन की कि वो तालीमी मैदान में मेहनत करते हुए कामयाबी की मनाजिल तय करते रहें, ताकि मुस्तकबिल में वो अपने मुल्क और वालिदैन का नाम रोशन कर सकें। तकरीब के आखिर में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई। उच्च शरीफ में 700 साला तारीखी मेले की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से अवाम शिरकत कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। तारीखी शहर उच्च शरीफ के 700 साला कदीमी मेले की तकरीबात जारी हैं। ये मेला उच्च शरीफ में मारूफ 4
बुजुर्गान दीन और औलियाए कराम हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, हजरत लाल शहबाज कलंदर, हजरत बाबा फरीदगंज चक्र और हजरत गौस बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के इकट्ठे बैठने और तबलीग दीन के लिए खिदमात के तौर पर मनाया जाता है। मेले में मुल्क भर से हजारों मर्दों, खवातीन और बच्चे भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं। इस मेले में एक दूसरे को खुसूसी तोहफे देने के लिए भी खरीदारी की जाती है। ताहम तारीखी मेले में बच्चे झूले झूलकर जादू और सर्कस से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी दुकानदार महंगी अशिया फरोख्त करके दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं। मुल्क भर से आए ज़ायरीन और अकीदतमंद मज़ारात पर हाजिरी देकर शर्फ हासिल कर रहे हैं। इस मेले में थिएटर भी मौजूद है, जबकि हसास इलाका होने के बायस सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और अब कुछ खबरें होंगी सिंध धरती से। उबाड़ो समेत जिला गोडकी में गंदम की फसल की कटाई शुरू हो गई है। महकमा खुराक की जानिब से 16 लाख टन हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि जिला भर में सेंटर्स कायम न होने से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। काश्तकारों के मुताबिक उबाड़ो समेत जिला गोडकी में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी के लिए सेंटर कायम नहीं किए जा सके, जिसके बायस काश्तकारों को बारदाना के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से गंदम की खरीदारी के सरकारी नर्ख 1200 रुपए फी मन मुकर्रर किए गए हैं, मगर सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न होने के बायस काश्तकार अपनी गंदम आम मार्केट में 1000 रुपए से 1100 रुपए फी मन तक फरोख्त करने पर मजबूर हैं। जराये के मुताबिक जिला गोचकी में गंदम की खरीदारी का हदफ 16 लाख टन मुकर्रर किया गया है, जबकि बाज़ फूड इंस्पेक्टर्स ने अपने नाम जाहिर न करने पर बताया कि महकमा खुराक के आला अफसरान तकर्रुरी के लिए 8 से 10 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। जिन फूड इंस्पेक्टर्स की जानिब से अदायगी कर दी गई है, उन्हें तकर्रुरी नामे जारी कर दिए गए हैं। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि जिला गोचकी में काश्तकारों को फौरी तौर पर बारदाना फ्राहम किया जाए। दादू में पुलिस ने छापा मारकर छुपाई गई हजारों बारदाना बरामद कर ली। खुफिया इत्तलात के मुताबिक बारदाना फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ था। जिला दादू के 22 फूड सेंटर पर काश्तकारों के लिए आने वाले बारदाना के फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ, जिस पर SHO सईद चना ने नवाही गांव मेहो भंड में बाअसर फूड इंस्पेक्टर रजब चांडियों के गोदाम पर छापा मारकर छुपाई गई 5000 बारदाना की बोरियां बरामद कर ली। इस मौका पर SHO ने मीडिया को बताया कि काश्तकारों की शिकायत पर छापा मारा गया था, ताहम मुकदमा दर्ज करके एंटी करप्शन की टीम को इत्तला दी गई है। दूसरी जानिब काश्तकारों ने बारदाना न मिलने के खिलाफ सेंट्रल जेल के सामने इंडस हाईवे पर धरना दिया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि 1 माह गुजरने के बावजूद भी बारदाना नहीं दिया गया। बारिशों के बायस गंदम खराब होने का खदशा है। जिला मचियारी में ताहाल हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी के मराकज कायम ना हो सके। काश्तकार अपनी फसल सरकारी नर्ख के बजाय व्यापारियों को कम कीमत पर बेचने पर मजबूर हैं। जिला मचियारी में गंदम की कटाई जारी है, मगर ताहाल महकमा खुराक की जानिब से भिटशा, हाला सईदाबाद, खैरा, डेरोलाल और मटियारी समेत जिला भर की 30 यूनियन काउंसिल्स में किसी भी मुकाम पर गंदम की खरीदारी के सरकारी मराकज कायम नहीं किए गए। काश्तकार अपनी फसल सरकारी नर्ख के बजाय व्यापारियों की मनमानी कीमत पर बेचने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना है कि गंदम की खरीदारी के सरकारी नर्ख 313 रुपए मुकर्रर किए जाएं, लेकिन व्यापारी हजरात इन काश्तकारों से 1100 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीद रहे हैं, जबकि 2 किलो गंदम फी बोरी के हिसाब से गैर कानूनी तौर पर कटौती भी की जा रही है। काश्तकारों ने गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गंदम खरीदारी के मराकज कायम करवाकर काश्तकारों को व्यापारियों की लूट खसूट से बचाया जाए। हैदराबाद में साबका दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले बेनजीर फ्लाईओवर का तामीराती काम कई साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए हैं और हादसात भी मामूल बन चुके हैं। हैदराबाद के इलाका अकरमबाग के करीब करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये फ्लाईओवर, जो कि साबका वजीर आजम ने बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब किया है, 7 साल का अरसा गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस शहरियों में भी तशवीश पाई जाती है।
शहरियों का कहना है कि फ्लाईओवर का तामीराती काम मुकम्मल न होने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, बल्कि ट्रैफिक हादसा भी अब रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। फ्लाईओवर की तामीर होने से टंडजाम, टंडवाला यार और मीरपुर खास जाने वाले मुसाफिरों की मुसाफत भी किसी हद तक कम हो जाएगी। इस हवाले से इस हल्के से ताल्लुक रखने वाले मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांदियो भी लाइल्म दिखाई देते हैं। टंडवाला यार के इलाके यूसी मिशन में डिग्री कॉलेज की तामीर का मंसूबा गुज़िश्ता 7 साल से इल्तिवा का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां आम की इल्म की शम्में रोशन करने और तालीम का मयार बेहतर बनाने के दावे करती नजर आती है, तो वहीं खुद उस पर अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। जिला टंडवाला यार की यूसी मसन में 2010 में कॉलेज की बिल्डिंग की तामीर का काम शुरू किया गया, जिसके लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए, मगर महकमा तालीम की नाअहली के बायस ताहाल कॉलेज की बिल्डिंग तामीर नहीं हो सकी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और कॉलेज की तामीर का काम जल्द कराने का मुतालबा किया। हैदराबाद में तजावुजात के नाम पर बस्ती मिसमार की गई। 4 रोज गुजरने के बाद भी मुतासरीन के नुकसान का अजाला न हो सका। मजदूरों ने एहतजाज की धमकी दे डाली। हैदराबाद में 9 अप्रैल को जिले इंतजामिया ने मजदूरों की बस्ती में धावा बोला और तिजारत की आड़ में 20 घरों और दुकानों को मिसमार कर डाला। मजदूरों ने मुजाहमत भी की, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। जिला इंतजामिया का कहना है कि मजदूरों को कई बार वार्निंग जारी की गई और उन्हें मुतबादिल जगह की फराहमी की पेशकश भी की गई, लेकिन वो ना माने। मजबूरन ऑपरेशन करना पड़ा। ताहम बस्ती की मिसमारी के बाद नुकसान के अजाले का ऐलान तो किया गया था, लेकिन 4 रोज बाद भी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। दूसरी जानिब मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमारा नुकसान पूरा न किया और इस ज्यादती का अजाला न किया गया तो हम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस हवाले से संजीदा इकदाम किए जाएं। घुट की इंतजामिया की लापरवाही के बायस अवाम को 4 माह से पीने का पानी मयसर नहीं है। शहरी पानी के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों का सफर करने पर मजबूर हैं। घुटकी के MNAs और 2 MPAs का आबाई शहर खानपुर महर के शहरी पीने के साफ पानी से ही महरूम हैं। 4 माह से वाटर सप्लाई की बिजली मुनक़ता है, जबकि इसके बायस जायद महलों के रिहायशी दूर दराज के इलाकों से पीने का पानी हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि साबिक वज़ीर आला सिंध अली मोहम्मद महर ने अपने दौरे इक़्तिदार में शहरियों को पीने के पानी की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से वाटर प्लांट लगवाया था, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बायस वो भी नाकारा हो चुका है। उनका कहना था कि पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से अपने मासूम बच्चों के हमरा दूर दराज के इलाकों से पीने का पानी हासिल करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें पीने का पानी फ्राहम किया जाए। और अब कुछ बात करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन में 10 अफगान बाशिंदों समेत 30 के करीब मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पेशावर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मछली गेट और गिरदनवाह में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 200 घरों को चेक किया गया, जबकि 30 के करीब मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 10 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद को किरायादारी एक्ट के तहत खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया, जबकि गिरफ्तार अफराद के कवायद चेक किए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार मुश्तबा अफराद के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अफराद को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मर्दान में माजूर अफराद के लिए अस्पताल कायम कर दिया गया, जिसमें माजूर अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मर्दान में बनाए गए इस अस्पताल का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सेनेटर सर अंजाम खान ने किया। अस्पताल में जोड़ों, पट्ठों, कमर, पाँव, फालिज, अरकुन्निसा और पोलियो जैसे मूजी अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज किया जाएगा। अस्पताल के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि नई नस्ल में आगे बढ़ने का जोश व जज्बा उरूज पर है, क्योंकि आज के बच्चे माजूरी को मजबूरी नहीं बनाते हैं।
उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह की सहूलियात फ्राहम करे ताकि गरीब आवाम भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। इस मौका पर अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि जल्द देहाती इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे जिनमें माजूर बच्चों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान और केपी में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा दूर दराज इलाकों में अशियाए खुरोनोश न पहुंचने से ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है, जबकि DPM ने केपी में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की रिपोर्ट जारी कर दी है। केपी में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा नारान कागान शाहराह ताहाल बहाल नहीं हो सकी। सड़कें बंद होने से इलाके में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। वादी कोश को जाने वाली सड़क भी बंद है, जिससे 1 लाख आबादी महसूर होकर रह गई है। NDMA ने सड़कों को बहाल करने के लिए इलाके में भारी मशीनरी पहुँचा दी है। दूसरी जानिब शाहराह कराकरम की मुख्तलिफ मकामात से बंदिश को 12 रोज बीत चुके हैं। वज़ीर के इलाके तक अशियाए खुरोनोश की मुंतकली बंद होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गजर में 600 रुपए वाला आटे का थैला 3000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानी PDMA ने केपी में मार्च और अप्रैल में होने वाली बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। PDMA के मुताबिक 2 माह में मुख्तलिफ अजला में 142 लोग जाँ बहक और 100 जख्मी हुए। लैंडस्लाइडिंग और बारिशों से 1082 घर तबाह हुए, जबकि कई शाहराएं बुरी तरह मुतासिर हुई। मलकन डिवीजन से आपको खबर देंगे। मलकन डिवीजन में कस्टम एक्ट के नफाज के बाद मुजाहिरों और हड़ताल का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। निजी स्कूल और मार्केट्स भी बंद हैं, जबकि वकला ने भी अदालतों का बायकॉट किया। मलकन डिवीजन के अजला मलकन, दीर, अपर दीर, लोअर दीर, चित्राल, बुनेर, सवात और शांगला में कस्टम एक्ट के खिलाफ अवाम दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं और मुकम्मल शटर डाउन है, जबकि सियासी जमातें भी मामले पर अवाम का भरपूर साथ दे रही हैं। सबका एक ही मौक़िफ़ है कि कानून का नफाज ज्यादती है। उनका कहना था कि सैलाब और जल्जलों से मुतासरा इलाके के अवाम में इस कानून से मजीद मायूसी फैल गई है। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाके की बहाली के बजाय यहाँ पर टैक्स नाफिज करके उनकी परेशानियों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे उनका कारोबार भी मुतासर होगा। सियासी रहनुमाओं ने भी टैक्स के नफाज को दुश्मनी करार देते हुए कहा कि यकीन दहानी के बावजूद टैक्स नाफिज करना ज्यादती है। इस मामले में वकला भी अवाम का भरपूर साथ दे रहे हैं और उन्होंने भी अदालतों का बायकॉट कर रखा है, जबकि निजी स्कूल भी बंद कर दिए हैं। और अक्सई एजेंसी में गुज़िश्ता 9 माह से एजुकेशन ऑफिसर की खाली आसामी पर तैनाती न होने की वजह से तालीमी शराइत फीसद बुरी तरह से मुतासर हो रही है। अक्सर असातिज़ा घर बैठे ही तनख्वाहें लेने लगे और अक्सई एजेंसी में 9 माह गुजरने के बावजूद एजुकेशन ऑफिसर की आसामी खाली पड़ी है। एजुकेशन ऑफिसर न होने की वजह से असातिज़ा भी सही ड्यूटियां नहीं देते। अक्सर असातिज़ा घरों में बैठते हैं और तनख्वाहें वसूल करते हैं। अवामी हलकों का कहना है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि फाटा सेक्रेटरीट में और अक्सई एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, मगर इसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं। उनका मजीद कहना था कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल रोज़ बरोज़ तारीख होता जा रहा है, लिहाजा आला हुक्काम मामले का नोटिस लें। कोहाट में पेंशन की रकम में कमी के खिलाफ निजी बैंक के साबिक मुलाजिम ने एहतजाजन खुद को पिंजरे में कैद कर लिया। कोहाट में निजी बैंक के साबिक मुलाजिम ने अनोखा एहतजाज किया और मुतालिबात मंजूर न होने तक खुद को पिंजरे में कैद कर लिया। निजी बैंक के साबिक मुलाजिम जाहिद हुसैन इनकलाबी का कहना है कि वो 25 साल तक बैंक में जिम्मेदारियां निभाता रहा। पेंशन की मद में पहले से 6000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 4000 रुपए दिए जा रहे हैं। जाहिद हुसैन का कहना था कि वह एहतसाब कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दरख्वास्तें दे चुका है, मगर दादरसी नहीं की गई। अगर मुतालिबात मंजूर ना हुए तो 15 दिन के बाद पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करूंगा। और अब खबरें होंगी सूबा बलोचिस्तान से। लाहौर में वक्त न्यूज की टीम पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ जाफराबाद में सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। लाहौर में वक्त न्यूज की टीम पर पुलिस गर्दी के खिलाफ बलोचिस्तान में भी सहाफ़ी बरादरी सरापाए एहतजाज है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद के सहाफ़ियों ने लाहौर वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और पंजाब पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर सियासी जमातों के कारकुनों ने भी एहतजाज में शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन
मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर सहाफियों पर हमले के मुजम्मती और पंजाब पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर खिताब करते हुए सहाफी मेहरुल्लाह रईसानी, मीर बशीर अहमद मस्तोई, मीरा गुलाम रसूल लहड़ी समेत दीगर का कहना था कि पंजाब पुलिस ने आज भी पुलिस गद्दी की रविश बरकरार रखी हुई है। अब मीडिया भी आज़ाद नहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि सहाफियों पर हमले बंद किए जाएं, बसूरत दीगर सहाफी बरादरी कलम छोड़ एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। सोबतपुर में एक कदीम सकाफती खेल मलाखड़े का आगाज हो गया। पहलवानों और शायकीन ने ढोल की थाप पर रक्स करके अपनी खुशी का इजहार किया। सोबतपुर में सकाफती और कदीम खेल मुलाखड़े का मैदान सजा। मुलाखड़े में सिंध और बलूचिस्तान के पहलवान आमने सामने हैं। शायकीन की बड़ी तादाद पहलवानों की एक दूसरे को चित करने के लिए जोर आजमाई और पेचो ताप से लुत्फानंदोज होते रहे। मुलाखड़े के दौरान मुकाबले के शुरका और शायकीन ने ढोल की थाप पर रक्स भी किया। सकाफती खेल मुलाखड़े का एहतमाम साबिका पहलवान ने अपनी मदद आपके तहत किया था। उनका कहना था कि हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से सकाफती खेल मुलाखड़ा और कबड्डी अपने इख्तिताम के मराहिल में है। उन्होंने कहा कि वो इस खेल को अपनी मदद आप जिंदा रखे हुए हैं, जो महंगाई के इस दौर में अब मजीद जारी रखना नामुमकिन होता जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि सकाफती खेल मुलाखड़ा और कबड्डी आज भी मकबूल खेलों में शुमार होते हैं। हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो इन मकबूल और सकाफती खेलों पर फौरी तवज्जो देते हुए इन खेलों से वाबस्ता अफराद को रोजगार फराहम करें। और इसके साथ ही कराची से खैबर तक का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट के लिए वक्त के साथ रहें।